मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम इस बार चुनाव के बाद दिल्ली, एनसीआर और कई जगहों का हम दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम आप लोगों के लिए कई जागरूकता अवेयरनेस कार्यक्रम को भी लेके आ रहे हैं। हम बता दें कि आपके स्वस्थ होने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी एक मीडिया कर्मी को भी होता है, जो आप तक सही संदेश पहुंचाए। और इसी के तहत हम आपको बता दें, हमारे साथ डॉक्टर मुकेश हैं, जो एक सीनियर और दिल्ली एनसीआर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं, और इन्होंने कई सफलतापूर्वक देश और विदेश में अध्ययन करने के बाद आज जनता की सेवा में मरीजों को दे रहे हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। चूँकि डॉक्टर मुकेश बता दें कि बिहार के ही हैं और दिल्ली एनसीआर में मैक्स हेल्थ केयर सेंटर और यशोधरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और यहाँ मरीजों को देख रहे हैं। तो एक सबसे अहम सवाल होता है कि आप लगातार मिथिला मच न्यूज आपको दिखाते रहती है हेल्थ पर विशेष प्रोग्राम। ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, इसके बारे में अलग अलग तरह की चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि आखिर प्लास्टिक सर्जरी जब किसी का फेस खराब हो जाता है तो उसके लिए किया जाता है, तो उसके कई रूप हैं। क्या है प्लास्टिक सर्जरी आजकल के समय में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सर्जरी है, और जहाँ पे जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी खत्म होती है, वहाँ से प्लास्टिक सर्जरी शुरू होती है। तो आजकल के समय में प्लास्टिक सर्जरी जो है वो सिर्फ सुंदरता को लेकर के नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे आयाम हैं। जैसे एक्सीडेंट के बाद शरीर के रिकन्स्ट्रक्शन करना, या फिर कैंसर के बाद शरीर को रिकन्स्ट्रक्ट करना, उनको नॉर्मल ज़िंदगी प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मोटापे से शिकायत हो, या किसी एक्सीडेंट में हैंड क्रश हो गया हो, या फेशियल बोन का फ्रैक्चर हो गया हो, या कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम उनके जो पहले से जो उनके हैं, उनकी नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए उनके जो रूप है उनको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उनको सल्वेज करते हैं, और उनको एक नई ज़िंदगी जीने के लिए एक तरह से प्रेरित करते हैं, और उनको नई ज़िंदगी जी सके इस तरह से उनको बनाते हैं। हमें लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अभी भी ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है। कई बार एक्सीडेंटल केस में देखा जाता है कि उनके शरीर के कोई भी अंग अगर डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं कि या तो हो पाएगा या नहीं होगा। तो ऐसे में शरीर के किन किन अंगों के लिए ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी का प्लास्टिक सर्जरी के बहुत सारे आजकल क्षेत्र हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हो गई, हैंड सर्जरी हो गई, पोस्ट बैरियाट्रिक सर्जरी हो गई, मोटापे के बाद की सर्जरी। तो ये काफ़ी कई सारे फील्ड है। कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर बात करें तो कॉस्मेटिक सर्जरी में आजकल हम लोग फेस हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर के नाक को बनाने, कान को बनाने, झुर्रिया को ठीक करने में बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, फेसलिफ्ट हो गए, इन सारी चीज़ों के लिए प्लास्टिक सर्जरी का कॉस्मेटिक क्षेत्र में काफ़ी योगदान है। तो ये होगी कॉस्मेटिक सर्जरी की बात। जहाँ तक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की बात है तो आजकल इंडिया जैसी जगह पे ओरल कैंसर की काफ़ी इंसिडेंसेज होते हैं, जिसमें कि कैंसर सर्जन ओरल कैंसर के जो भी होते हैं टिश्यूज को रिमूव कर देते हैं, मैंडिबल को रिमूव कर देते हैं। तो हम फेस को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और उनको एक नॉर्मल जिंदगी जीने लायक बनाते हैं। तो ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में आता है, जिसमें कि कई सारे माइक्रो सर्जरी जो होती है वो और जटिल सर्जरी होती है, ये उनको हम लोग इसमें सर्जरी में अप्लाई करते हैं और ये सर्जरी करते हैं। तो खासकर हम बता दें, प्लास्टिक सर्जरी आज जो मेरा टॉपिक है वो आप लोग जरा गौर से हमारा 10 मिनट का एक कार्यक्रम देखें। ये माइक्रो सर्जरी है, और ये सर्जरी इतना जो इसका जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन साधारण अवश्य की बात नहीं होती है। और बता दें, जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर मुकेश, जिन्होंने अपने कहाँ इसके पर विशेष अध्ययन किया है। और पटना मेडिकल कॉलेज से MCH करने के बाद मैं यहाँ पे सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ा रहा, अपोलो हॉस्पिटल से रहा, हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई से रहा। इसके बाद लास्ट ईयर मैं चैंगमंग मेमोरियल हॉस्पिटल ताइवान, जो कि माइक्रो सर्जरी का काफ़ी बड़ा हब माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ से मैं फेलोशिप करके आया, और अभी कई नई सर्जरीज जो है उनको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और कर रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी है वो ओवरऑल में लोगों का होता है कि प्लास्टिक सर्जरी करने पर ज़्यादा उसका कॉस्ट आता है ज़्यादा, इसके लिए चिंतित रहते हैं। कई बार दिखाया जाता है जो अगर हाथ डैमेज हो, किसी का हाथ और सिर और चेहरा अगर डैमेज होता है तो उसके लिए किस तरह की सर्जरी आप करते हैं ताकि आसानी हो और कॉस्टिंग भी उसका एवरेज क्या होता है? हाथ और चेहरे की बात कर रहे हैं। हैंड सर्जरीज में
स्मॉल बोन्स की जो फ्रैक्चर होते हैं उसकी सर्जरी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। अगर किसी बसीनी एक्सीडेंट से या किसी चाड़े की मशीन से, जो कि गांव में काफ़ी होते हैं, अगर उंगली कट जाती है और वो निर्धारित समय के अंदर अंदर उंगली को अच्छे से प्रिजर्व करके प्लास्टिक सर्जन के पास आ जाते हैं, तो प्लास्टिक सर्जन माइक्रो सर्जरी करके उनके फिंगर को रीइम्प्लांट कर देते हैं। तो एक निर्धारित समय के अंदर वो ले आते हैं तो उनकी उंगलियों को बिल्कुल बचाया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है और आज के लिए सफलतापूर्वक की जाती कितने है। समय इसमें कहा जाता है कि प्राय 3 घंटे का समय होता है, अगर हाथ या पैर या कोई भी अंग अगर कट जाता है तो कितने समय तक आप उसको करते हैं? अगर वो कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए जो भी अंग कटा हुआ हो, उनको अंग जो भी कटा हुआ हो, फिर उंगली कटी हुई हो, इनको तो ऐसे करें कि एक साफ पॉलीथीन में लेकर के उसमें थोड़ी सी पानी डालें और उसमें फिंगर को डाल दें। उसके एक दूसरे पॉलीथीन में आप आइस लें और आइस में उस पॉलीथीन को डाल दें। आइस का कांटेक्ट और फिंगर का कांटेक्ट डायरेक्ट ना हो, ठीक है। और इस तरह से कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए आप 6 से 8 घंटे के बाद भी अगर आप ले आते हैं तो उन्हें बचाने में काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। और ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, इसमें कॉस्टिंग एवरेज क्या होता है? लोगों में ये जानना आवश्यक है, ताकि बहुत लोग चाहते भी हैं लेकिन चाहते हैं कि जो उसका ये एक मिथ है कि प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी काफ़ी कॉस्टली होती है। ये कॉस्टली नहीं होती, बल्कि जो नॉर्मल सर्जरी होती है उसी तरह की कॉस्ट की ये होती है। रही बात माइक्रो सर्जरी की, तो माइक्रो सर्जरी वो काफ़ी एक लंबी और जटिल प्रोसीजर होती है, जिसमें कि 5 घंटे से लेकर के 10 घंटे का टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में हाँ, दूसरे सर्जरी की तुलना में इनकी कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट ये उतना ही एक तरह से लाइफ सेविंग होती है या लिम्ब सेविंग सर्जरी होती है, तो इसलिए इनके कॉस्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। बट आजकल मेडिक्लेम हो गए हैं, मेडिक्लेम के कारण जो कॉस्मेटिक सर्जरी का पार्ट नहीं है, जो या तो कैंसर रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है या फिर एक्सीडेंटल पार्ट है, वो सारे कवर होते हैं। तो आजकल मेट्रोज में या फिर छोटे अर्बन्स में या सब अर्बन्स में जिनके पास मेडिक्लेम है, वो आराम से बिल्कुल अपने अच्छे हॉस्पिटल में जा करके वहाँ पे ये सर्विस अवेल कर सकते हैं और उनको इसमें वैसे कोई खर्च नहीं है। जो मेडिक्लेम की जो कंडीशंस है, जो शर्तें हैं, बस वही लागू होती है। सक्सेस रेट क्या है? क्योंकि ये भी पूछना आवश्यक हो जाता है कि जैसे अगर चेहरे की सर्जरी करा रहे हैं या फिर हाथ कट गए हैं उसका करा रहे हैं, इसमें सक्सेस रेट क्या होता है? चेहरे की सर्जरी में काफ़ी सक्सेस है। इसमें डिपेंड करता है कि चेहरे की सर्जरी हम किस तरह से कर रहे हैं, कॉस्मेटिक पर्पज से कर रहे हैं या रिकंस्ट्रक्टिव पर्पज से कर रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में आते हैं जैसे राइनोप्लास्टी, जो नाक जो होती है नॉर्मल होती है, उनकी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो या ऊंची हो या दबी हुई हो, जो अपनी कॉस्मेटिक कंसिस्टेंसी के कारण कराना चाहते हैं, तो उनकी सर्जरी सफलतापूर्वक होती है और अच्छे से हो जाती है। जहाँ तक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की बात है, जैसे कि बर्न की सर्जरी हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्चर हो गया, कोई दाग हो गया, कोई धब्बे हो गए, या फिर आजकल तेजाब बर्न होते हैं, एसिड बर्न होता है, ऐसे केसेस में होता है, इनमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होते हैं। तो इनको बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किस सिवियरिटी से ये जला हुआ है। तो उनके कॉन्ट्रैक्चर हो गए, दाग हो गए, उनको उसी के अकॉर्डिंग इसको हम सही करते हैं ताकि पेशेंट जो है उनकी नॉर्मल ज़िंदगी में कोई प्रभाव ना पड़े, वो अपना नॉर्मल रूटीन काम अच्छे से कर सकें। तो हम बता दें, अगर तमाम जो हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, अगर कभी भी आपको इसमें सलाह लेना हो तो यशोधरा हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है आपको दिल्ली एनसीआर में। आप डॉक्टर मुकेश हैं जो बड़े स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने लगातार कई ऑपरेशन भी किया है, ऐसे ऑपरेशन जिसका कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, लेकिन ऐसे केसेस को उन्होंने बखूबी निभाया है। एक अहम सवाल ये भी आता है कि हेयर को लेकर के किस तरह उसका प्रत्यारोपण होता है, किस तरह उसका करते हैं आजकल कैसे लोगों को करना हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी प्रचलन में है और इनके कई टेक्निक्स है, जिसमें कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, जिसको एफयू के नाम से जानते हैं, एफयूटी जानते हैं, और आजकल एक ऑटोमेटेड हेयर ट्रांसप्लांट भी हो गया जो कि रोबोटिक कहलाता है, ये भी होते हैं और इनका सक्सेस रेट अभी काफ़ी बढ़ गया है। अराउंड 90 से 95% सक्सेस रेट हो गया है और काफ़ी सफलतापूर्वक हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि काफ़ी खुश है और प्रसन्न है। कैसे करते हैं उसको और किन लोगों को करना चाहिए इस तरह? जो भी गंजे लोग हैं जिनकी पोस्टीरियर स्काल्प में हेयर मेंटेन हो, ठीक है, कोई इन्फेक्शन ना हो, हेयर जो है वो हेल्दी स्टेटस में हो, तो जनरली 25 साल से लेकर के 65 साल तक के लोगों की भी सर्जरी कर सकते हैं और ये सफलतापूर्वक की जा रही है। कितने समय लगते हैं इसमें, क्योंकि ये आजकल ज़्यादा लोगों की गंजापन समस्या रहती है, कितने समय लगते हैं रिकवर होने में और क्या सक्सेस रेट है इसका भी? सक्सेस रेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90 से 95% सक्सेस रेट है और सर्जरी थोड़ी सी लंबी सर्जरी है, इसमें 5 से लेकर के 7 घंटे तक सर्जरी लगती है
और उसके बाद पेशेंट अगले दिन से या एक दिन के बाद से अपने वो रूटीन काम कर सकते हैं। तो इसकी रिकवरी अच्छी होती है, कोई मॉर्बिडिटी नहीं होती है और पेशेंट बिल्कुल इसके कंप्लीट रिजल्ट आने में 7 से 9 महीने लग जाते हैं टाइम, इतने टाइम लग जाते हैं, बट वो हेयर ग्रोथ अच्छी हेयर ग्रोथ होती है। एक सवाल और भी है, क्योंकि आज सुंदरता को लेकर के सभी चिंतित होते हैं, चेहरे पर झुर्री आना, फिर वो चाहते हैं कि हमेशा तरोताज़ा दिखना, स्मार्ट दिखना। ये एक समाज में एक नया फैशन भी आ गया है और इसके प्रति ज़्यादा रुझान भी है। इसे कैसे सुहाते होंगे जो अपने चेहरे की झुर्रियों को चेहरे की झुर्रियाँ के लिए और चेहरे पे पिगमेंटेशन आ जाते हैं या डलनेस आ जाती है, उम्र के साथ होती है, सनलाइट के साथ होती है, ये सारी चीज़ें हैं। और आजकल शहरों में प्रदूषण है एक है, उसके कारण भी चेहरे की स्किन पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में आजकल काफ़ी प्रचलन में है जिसमें कि PRP थेरेपी करते हैं, स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, बोटॉक्स कर रहे हैं, फिलर्स कर रहे हैं। तो ये सब सारी जो टेक्निक्स है, फेशियल रिजुविनेशन है जिसमें लेजर थेरेपी यूज करते हैं, ये जो कि अभी काफ़ी प्रचलन में है और इनके द्वारा हम सफलतापूर्वक फेस को रिजुविनेट करते हैं और लोग आजकल काफ़ी कॉन्शियस से अपने यूथनेस को भी वापस रिगेन कर रहे हैं। तो आजकल ये सर्जरी काफ़ी प्रचलन में है। तो हमने बताया कि खासकर प्लास्टिक सर्जरी लोग सुनते हैं और हालांकि छोटे जगहों पर इसके बारे में लोग सुनते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन अब ये आसान हो गया। इसके लिए आधुनिक मशीनों की आवश्यकता होगी, किस तरह की मशीनों की आवश्यकता है, इस तरह को कर पाते? बिल्कुल, आधुनिक मशीन में आजकल लेजर थेरेपी काफ़ी प्रचलन में है जिसमें कि फेशियल रिजुविनेट करते हैं, पिगमेंटेशन दूर करने के लिए अलग लेजर मशीन है, फेस हेयर रिमूव करने के लिए अलग है, फेशियल रिजुविनेशन के लिए अलग है। तो एक तो लेजर तो है, साथ में आजकल फैट ग्राफ्ट हो गया, स्टेम सेल्स ग्राफ्ट हो गया, दीज आर ये सब काफ़ी नई टेक्निक्स हैं। इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, PRP थेरेपी होगी, बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए। तो ये सब सस्ती भी है और न्यू टेक्निक है। सारी जो एडवांस टेक्निक है जरूरी नहीं कि वो काफ़ी महंगी हो, ये सारी सस्ती टेक्निक है और लोग काफ़ी करवा रहे हैं। आप ऐसा करते हैं कि किसी स्पा में जाकर के या बड़े ब्यूटी सैलून में जाकर के वहाँ पे जो मेकअप में जो खर्च करते हैं, तो ये भी लगभग उसी रेंज में ही सर्जरी से। और जो प्रोसीजर है बेसिकली सर्जरी नहीं बोलेंगे, इनको प्रोसीजर बोलेंगे। ये स्मॉल माइनर प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है, ऑफिस प्रोसीजर है। आपको आना है, बिल्कुल ऑफिस टाइम में आना है, 1 से 2 घंटे में प्रोसीजर कराना है और आप उसके बाद जा करके आप अपने रूटीन वर्क कर सकते हैं। तो आपने सुना डॉक्टर मुकेश जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं और माइक्रो सर्जन हैं। खासकर बता दी कई ऐसे जो एक्सीडेंटल केस में तो आम हो गया है कि लोग करते ही या मजबूरी भी हो जाती है, और उन्होंने बताया कि अगर 5 से 6 घंटे अगर आप पूरे सुरक्षा के साथ उस अंग को ले आते हैं तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी खासकर इस क्षेत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और खासकर बाल अगर उड़ गए हैं तो लोग आज इस फील्ड में शौक से करवाते हैं, और इसके लिए जिन्होंने कहा कि नॉर्मल शेड्यूल है और नॉर्मल इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं है, और ये 90% इसमें जो है सक्सेस रेट है, यानी कि आपको इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मतलब अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आपका किस तरह आपसे कॉन्टैक्ट कर सलाह ले सकते हैं? यशोदा हॉस्पिटल मैक्स हेल्थ केयर से यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी है, मेरे वेबसाइट पे वहाँ से आपको मिल जाएंगे और पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप ये टीवी स्क्रीन पर आपको चल रहा होगा, इनका वेबसाइट है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अगर आवश्यक पड़े तो आप यहाँ आकर के यशोदा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ आकर के इलाज करा सकते हैं, क्योंकि आप इलाज वहाँ कराएं जहाँ आधुनिक तकनीक से इलाज हो सकता है, जहाँ आपका सक्सेस रेट ज़्यादा हो। क्योंकि ऐसे कभी भी किसी भी ऐसे सर्जन से इलाज ना कराएं जो कहीं गुमराह होकर चले जाते हैं, वरना आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्लास्टिक सर्जरी है वो काफ़ी अहम और बहुत मैक्रो होता है। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था।
स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,